मेष राशि के जातकों की पत्रिका में मंगल महाराज उनके लग्नेश तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ उनके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। ये मंगल पिछले कई समय से आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे और चौथा भाव आप जानते हैं कि कर्क राशि में जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं। तो पिछले कई समय से आप इन चीज़ों से जूझ रहे थे कि आपके अंदर करेज की कमी, डिसीजन मेकिंग की क्षमता की कमी आपके अंदर देखने के लिए मिल रही थी। देखिए, जो आपकी पत्रिका का तीसरा भाव है ना, थर्ड हाउस, ये यहाँ पर बुध की मिथुन राशि तो फॉलो करती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मंगल को भी को ऑनरशिप दी गई है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ना, ये हमारे करेज का होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग का होता है। तो मंगल इस तरीके से देखा जाए तो आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस के, थर्ड हाउस के और एट्थ हाउस के स्वामी बनते हैं। 21 जनवरी 2025 को मंगल वक्री स्थिति में गति करते हुए आपके थर्ड हाउस में पहुंचे। ठीक है, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की सातवीं दृष्टि जो होती है वो सीधे सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी डिसीजन मेकिंग के द्वारा। यदि आप सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं ना दोस्तों, निसंदेह तौर पर आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के संदर्भ में कि वर्ष 2025 का फरवरी माह हमारे मेष राशि के भाइयों और बहनों के लिए किस प्रकार का जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, फरवरी 2025 हमारे मेष राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा, आगे बढ़ने से पहले एक बार ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये तो अपने यथावत स्थिति में मौजूद हैं। हाँ, सूर्य और बुध ये अभी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और बुध आपके तीसरे घर के और छठवें घर के स्वामी होते हैं। सूर्य का दशम भाव में जाना, आप जानते हैं कि दशम भाव आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का भाव होता है, और सूर्य जैसे प्लैनेट का यहाँ पहुंचना आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा में निश्चित तौर पर वृद्धि करा सकता है। 11 फरवरी को सूर्य बुध यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और आपकी पत्रिका में एकादश भाव में, लाभ भाव जिसे कहते हैं, कुंभ की राशि फॉल करती है। यहाँ पर शनि की राशि है कुंभ, यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके पीछे 13 फरवरी को सूर्य भी अपने पुत्र की राशि कुंभ की राशि में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये जो बुधादित्य योग यहाँ बना हुआ है ये कुछ समय के लिए भंग हुआ, लेकिन ये वापस बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी सूर्य का कुंभ राशि में गोचर जो है ये बहुत अच्छा गोचर है, और इसका सिर्फ मेष राशि को नहीं बाकी सभी राशियों को भी इसका बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, वैसे भी मेष राशि की पत्रिका में जो है ना, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां ये चारों भाव जो हैं ये उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं। जब भी कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह यहाँ आकर बैठता है तो निसंदेह तौर पर लाभ पहुंचाने की स्थितियों में वो होता है। ठीक है, और सूर्य चूंकि आपके पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव आप जानते हैं कि ये आपके सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपके फन को भी रिप्रेजेंट करता है पंचम भाव। लव रोमांस भी इसी से देखा जाता है। आपके स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, जुआ, स्पेकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपके पंचम भाव से देखी जाती हैं। ठीक है, लाभ भाव में जब सूर्य महाराज पहुंचेंगे ना, देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है तो बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्थिति में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ एक प्रिडिक्शन के आधार पर कि हमने ऐसा सुना कि फलाने एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि फ़ायदा हो जाएगा, हमने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है तब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए।
जुपिटर आपको पता है कि आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्र स्थिति में है। अच्छी बात यह है कि 4 फरवरी 2025 को गुरुदेव बृहस्पति, यद्यपि देखिए जो आपका जो सेकंड हाउस है ना, ये यहाँ पर शुक्र की टॉरस राशि फॉल करती है, ठीक है। दोनों में परस्पर वैचारिक मतभेद की स्थितियां हैं, तो गुरु यहाँ पर अपने आप को बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं पाते, लेकिन फिर भी जुपिटर जीवदायक ग्रह है। जहाँ भी इनकी दृष्टियां पड़ती हैं उन स्थान को अमृत के समान पवित्र कर देती हैं और उन क्षेत्रों में विस्तार भी देखने के लिए मिलता है। जुपिटर की 5वीं दृष्टि जो है, सेकंड हाउस में बैठे हुए जुपिटर की 5वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ती है, ठीक है, आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में पड़ती है। इन क्षेत्रों में आपको जुपिटर के द्वारा जो जिनका कारकत्व जुपिटर के पास में है, जिन चीजों से रिलेटेड फल देने का कारकत्व जुपिटर के पास में है, वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। हाँ, मंगल की 4थी दृष्टि जो है, ये देखिए, ये भी आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। फरवरी मार्च 2025 में, इन 2 महीनों में आपका 6वां भाव जो है, हमारे मेष राशि के जातकों का 6वां भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपको जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रयास करना चाहिए, आपकी जॉब जो है वो लग सकती है, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, ठीक है, तो आपको जॉब लगने में मदद कर सकता है। लेकिन 6वां घर क्या है कि रोग, ऋण और शत्रुओं का भी भाव है। मंगल की 4थी दृष्टि जब 6वें घर पर पड़ रही है, तो यहाँ पर केतु महाराज पहले से विद्यमान है। मंगल, आप जानते हैं कि मंगल एग्रेशन का कारक है। आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, या कहें कि जितनी भड़ास है, वो सब, उन सब का कारक मंगल है। और ये निकलती कहाँ से है? आपकी जबान के थ्रू। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं दोस्तों, तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। यदि आप अपनी जबान पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपको 6वें भाव से लाभ हो सकता है, आपको भाग्य के क्षेत्र से आपको उन्नति देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपकी बॉस के साथ में प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तीसरे घर में बैठा हुआ मंगल पराक्रम के घर में बैठा हुआ है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में या आपके बिजनेस स्थल पे, आपके व्यवसायिक स्थल पे, आपके भागीदारों के साथ में मतभेद की स्थितियों का निर्माण मंगल महाराज करा सकते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी अवश्य तौर पर बरतनी चाहिए। बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। शुक्रदेव देखिए, आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव के और 7म भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव के और 7म भाव आप जानते हैं कि आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, आपके व्यवसाय से, आपकी भागीदारी से संबंधित आपका 7म भाव होता है। और जो आपकी मीन राशि है, जहाँ पर आपकी पत्रिका का 12वां भाव है, वहाँ जाकर शुक्र महाराज उच्च के हो जाते हैं। लेकिन ये उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन हैं किसके साथ? राहु महाराज के साथ हैं। भ्रम है, इल्यूजन है, एक्सपेंशन है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा विस्तारित प्लैनेट है राहु। राहु के साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों। कहाँ बन रहा है? आपके 12वें भाव में। 12वां भाव किस चीज का है? आध्यात्मिकता का भाव है। और शुक्र का आध्यात्मिकता से कोई लेना देना है? नहीं है। शुक्र का या राहु का आध्यात्मिकता से कोई लेना देना है? नहीं है। वैभव से लेना देना है, विलासिता से लेना देना है। 12th हाउस आपके विदेश का भाव है। आप घूमने जाना चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, निस्संदेह शुक्र आपकी मदद करेंगे। यदि आपका विदेशों से व्यवसाय है, यदि आप कोई व्यापार करते हैं, आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आप एक लग्जीरियस लाइफ देना चाहते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो लग्जरी का, वैभव और विलासिता का प्लैनेट है। और बैठा किसके साथ है? राहु के साथ है। एक्सपेंशन कराएगा, ये चीजों को वृद्धि कर देगा।
12वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट की जो दृष्टि है वो 6वें भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। ठीक है, रोग ऋण और शत्रु कहाँ बैठा है? राहु के साथ बैठा हुआ है। जरा गलत डिसीजन हुआ आपका, आपका डिसीजन जरा गलत हुआ, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शुक्र राहु के साथ में आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है। वैभव विलासता वाले भाव में बैठा हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपसे डिसीजन किस तरह का गलत हो सकता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों का भी भाव होता है 12वां भाव। जरा गलत डिसीजन हुआ और आप इन सारे झमेलों में फंसे, तो ये आपको निर्णय करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने शुक्र को किस तरह से यूटिलाइज करना है। यदि आप अपने शुक्र को और राहु को प्रॉपर तरीके में यूटिलाइज कर ले गए तो ये आपको विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश में आपकी नौकरी लगवा सकता है, विदेश से आपको लाभ कमवा सकता है। लेकिन अगर गलती कर गए तो आपको जेल यात्रा भी करा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन था। शनि महाराज आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं और जब तक बैठे रहें तब तक अच्छा है, क्योंकि 29 मार्च को जो है कि आपकी साढ़े साथी का प्रथम चरण का शुभारंभ होगा। जब तक शनि आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है दोस्तों, और ये तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ती है। इम्यूनिटी का भाव होता है, इम्यून सिस्टम होता है हमारा फर्स्ट हाउस। ठीक है, आपके अंदर आप देख रहे होंगे कि पिछले 2.5 साल से कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर है भी या नहीं भी है तो आपको महसूस हो रही है। ठीक है, पैरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। शनि के लिए आपको मैं आपसे अभी से कहूँगा कि आपको उपाय शुरू कर देने चाहिए। यदि आप शनि चालीसा का पाठ करते हैं, नियमित तौर पर करें, शनिवार के दिन से शुरू करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप शुरू करें। पीपल के पेड़ पर यदि आप शनिवार के शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और उसमें यदि कुछ काले तिल डाल देते हैं, निसंदेह तौर पर देखिए शनि जो है ना, ये आ रहे हैं, ये आपको आपके कर्मों का हिसाब देने के लिए, आपके कर्मों का फल देने के लिए आ रहे हैं। न्याय फल दाता है, कर्म फल देता है, वो देंगे। ठीक है, तो अब जितना आपसे किया जा सके उतना आपको करना चाहिए। ये डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जो हो चुका वो तो आप कर चुके। ठीक है, कुछ आपने किया, कुछ आपके प्लैनेट्स ने करवाया। अब जो बारी है वो रिजल्ट्स की है, तो आप अपने एग्जामिनर को जितना खुश कर सकते हैं उतना खुश करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। फरवरी 2025 देखा जाए तो यदि आप अपने कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो निसंदेह तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। आपको पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में आपकी वृद्धि हो सकती है, आपके धन भाव में वृद्धि हो सकती है, धन आपका बढ़ सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं। आपके परिवार में किसी प्रकार की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, चाहे वो जन्म के द्वारा हो अथवा किसी विवाह के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से फरवरी आपके लिए एक अच्छा माह जाने वाला है। कुछ चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे, अच्छा रहेगा, नहीं रखेंगे समस्याओं में फंसेंगे। यदि वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।